केसी वेणुगोपाल, यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, श्रेय लेना। केसी वेणुगोपाल जी का जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है सर, कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, क्यों आए, आप भी श्रेय लूट रहे हैं। यहाँ नेहरू से लेके मोदी की बात हो गई, लेकिन उस मनीषी की बात नहीं हुई जिसने इसरो की स्थापना की थी। सर सुनने की आदत डालो, उस विक्रम साराभाई की नाम तक कोई नहीं ले रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। आप नेहरू को याद कर रहे हैं, विक्रम लैंडर का नाम देने वाले विक्रम साराभाई का नाम नहीं दे रहे। अरोरा जी सुन लो, लोकतंत्र है, सुनने की कोशिश रखो। केसी वेणुगोपाल जी की पूरी बात पे मैं सर थोड़ा सा समय दीजिए। केसी वेणुगोपाल जी का आपने कहा साइकिल से लेके चला था 1963 में और आज की सरकार में क्या फर्क है, मैं एक अप्रोच बताता हूं। क्या 1963 में हमारे पास ट्रक नहीं था? क्या हमारे पास गाड़ी था ही नहीं था? क्या नेहरू जी बैलगाड़ी से घूमते थे? क्या नेहरू जी साइकिल से घूमते थे? हमारा इसरो का वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी से घूम रहा था। ये सरकार का अप्रोच है। दूसरी तरफ सरकार का अप्रोच है कि जिस चंद्रयान 2 में जब फेल हो गया, फेल तो नहीं कर सकते विज्ञान में, वहां तक नहीं पहुंचा, तो वो प्रधानमंत्री को भी हमने देखा कि गले लगा के ठोक रहे थे। और कल मोदी अगर लैंडिंग के बाद आते तो लगता कि श्रेय लेने आए हैं, वो पहले आ गए कि अगर लैंडिंग हुई तो भी मेरी जिम्मेवारी, नहीं हुई तो मैं चाहता था कि राजनीति ना हो, पर कुछ ऐसे तत्व बैठे राजनीति पर आना ही पड़ेगा। इनको पता लगना चाहिए उस टाइम जब मोदी गले लगाए तो चांद पर नहीं पहुंचे, आज मोदी बाहर थे तो हम चांद पे पहुंच गए। इनसे पूछो ऐसा क्यों? मैं आने दो, आने जी, बोलो भाई। देखिए आज जनता, नाम क्या? कुलदीप यादव मेरा नाम है। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं? जी हम इंडियन ड्राइवर्स हैं सर। हाँ जी, इंडियन ड्राइवर। और आज मोहब्बत की दुकान लेकर इसलिए राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। इंडियन ड्राइवर। इंडियन ड्राइवर। अच्छा, और आज मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी के साथ रुको चले हैं। आज हिंदुस्तान की जनता के साथी हैं ये। एक इतिहास में उजागर करने जा रहा हूँ। हाँ। 1969 में लाल किले पर से 15 अगस्त के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो का गठन करने का संकल्प लिया था। और आपने पहले सुनिए, आपने पहले ही किया कि क्या सोच होनी चाहिए जो देश ऊपर जाए, और दूरदर्शिता सोच रखने वाले 69 में दूरदर्शिता सोच होने के कारण। रुको, कोई बात नहीं, सन किसी से भी गलत हो सकता है। हाँ, मैं 63 में मैं बात है, कोई बात नहीं, तुम बोलो यादव जी, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। देखिए सर, जानकारी होनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि आपने विकास की बात की, दूरदर्शिता सोच रखते थे। आज 52 साल 53 साल बाद चंद्रमा पे चंद्रयान लैंडिंग करता है और देश गौरवान्वित होता है। और आज हम भी मोदी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुन लीजिए, वर्तमान में वो आज प्रधानमंत्री है, लेकिन संकल्प किसका है ये भी हमें देखना चाहिए। संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है भारतीय संस्कृति में। रुको, भारतीय संस्कृति में संकल्प की बड़ी महत्ता है। सिद्धि तभी मिलेगी जब संकल्प हो आपके पास। तो ये शब्द तो आपने बड़ा अच्छा बोला यादव जी, सिद्धि वहीं पे है जहां पे संकल्प है। ये तो बात बिल्कुल मैं मान गया। जी जी, अब चांद पे पांव जमाना है, वाह, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा चमकाना है, संकल्प यही दोहराना है। आज इसरो ने आदित्य L1 की भी घोषणा कर दी है। हाँ जी, ना ठहरा था न ठहरेगा, ना ठहरा था न ठहरेगा, ये नया भारत का चेहरा है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आपका आंकड़ा सही कर दूं, 1964 में मई के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और अरे कोई बात नहीं बेटा, यादव जी कभी कभी होता है। 1969 में तो मैं भी बोला, मुंह से निकल गया। अरे बीजेपी के लोग जब और हम प्रश्न करते हैं तब यही करते हैं ये, तब मैदान छोड़ के बाद। कोई बात नहीं, देखिए, अरे ठीक है यादव जी, नहीं ठीक है। मैं बीजेपी की नहीं, भारत की बेटी हूँ। सुन लो पहले सुन लो। 70 में और 80 में जिस समय नेहरू जी के बच्चे राजीव गांधी, अब यादव जी आप पहलवानी कर रहे हो बस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब
हवाई जहाजों में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराते थे, तो इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी में ये साधन लेके जाते थे। क्या फंडिंग थी? मैं बोलती हूँ आपकी बीवी को आप बोलो कि मैडम आज शाही पनीर बना दीजिए और पनीर दो ना, और शाही पनीर बने ना, तो गलती किसकी है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? आज मैं आपसे पूछती हूँ, जिस समय आपके कपड़े विदेश से ड्राई क्लीन होकर आते थे ना, तब इसरो के साइंटिस्ट जो है ना बैलगाड़ी जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार। एक मिनट रुको। नमस्कार, मैं वेद ठाकुर क्रांतिधारा मेरठ से आप हाँ, बड़े दिनों बाद आए आप जी। सुनिए, एक बार मैं सभी का ध्यान चाहता हूं। यहाँ पे चंद्रयान की बात चल रही है, राजनीति अपनी जगह है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये भी एक विषय का है। आज चंद्रयान हमारा मंगल पर है, वहां से वो कह क्या रहा होगा, मैं यहां से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। दो बंद पढ़ूंगा केवल, एक अपने चंद्रयान की सफलता का, एक अपने आक्रोश का, तब पढ़ता हूं, सुनिएगा क्या चंद्रयान वहां से कह रहा होगा। चंद्रयान चंद्रमा से, पृथ्वी नापी मंगल नापा, पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा। अंतिम पंक्ति पर एक एक आदमी ताली उठा दे, तब पढ़ना चाहता हूं कि पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा। कहो गर्व से चंद्रयान है दुनिया में सम्मान मेरा। चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा, चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा। पूरी वसुधा में है सबसे प्यारा हिंदुस्तान। आ गया तुम्हारे अंदर भी जोश? हिंदुस्तानी है जोश। अरे मुझे लगा कि आज पता नहीं क्या बात है, तुम बड़े चुप नजर। तबीयत ठीक है? तो दूसरा बंद सुनो, देखो क्या होता। तू उछल के ना अंदर आ जाओ तो देखना जी। दूसरा बंद रखता हूं। हाँ। और इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं अपने गांव की माटी, गांव सिरहोल, जिला इटावा को प्रणाम करके तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ। और अब आपकी तालियों में घनत्व दुगना होना चाहिए जी। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। अभी तलक जो बनी थी बाधा, हर बाधा को फाड़ दिया। द्वितीय प्रयास में जब हम विफल हुए तो पड़ोसी मुल्कों से और कुछ देशों से कुछ ट्वीट आए थे साहब, तब पढ़ना चाहता हूं और याद रखिएगा, अपनी चेतना जगाइएगा। अभी तलक जो बनी थी बाधा, हर बाधा को फाड़ दिया। जो उपहास उड़ाते उनके मुंह पे थप्पड़ पाड़ दिया। जो उपहास उड़ाते उनके मुंह पर थप्पड़ ताड़ दिया। लोग तो केवल खुश होते हैं चांद को झंडे पर पाकर। लोग तो केवल खुश होते हैं चांद को झंडे पर पाकर, लेकिन हमने अपना झंडा चांद पे जाकर गाड़।